पंजाबी आगे हुए भाई। आईपीएल का एक और मैच खत्म हो गया है, पंजाब वर्सेस सीएसके। एंड पंजाब ने सीएसके को एक और बार हरा दिया है, आई गेस पांचवी बार हरा दिया है। एंड चेपॉक पे तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हो चुका है पंजाब का। एंड होना भी चाहिए क्योंकि जिस टीम का कैप्टन पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गेम सेंस को समझता है, गेम को कैसे चलाना है वो समझता है, बॉलिंग चेंजेस को समझता है, कब किसको लाना है ये समझता है, एंड खुद आके बैटिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 22 में 28 करके नहीं जाता। स्ट्राइक रेट से लेके नेट रन रेट, नेट कितने रन चाहिए हर ओवर में, हर एक चीज का ध्यान रखता है, कैलकुलेट करता है, शॉट्स खेलता है, डोमिनेट करता है। डोमिनेंस की एक मिसाल देता है, वैसी टीम जीतेगी चाहे वो पहले की सीएसके हो या आज की पंजाब हो। भाई सब कुछ सब कुछ और एक मेजर हिस्सा कैप्टेंसी पे डिपेंड करता है। कैप्टन की इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है, कैप्टन क्या इम्पैक्ट दे के जाता है अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी सोच से, अपने बॉलरों में, अपने बल्लेबाजों में, अपने फील्डर्स में, और खुद से। अगर वो बैट्समैन है तो क्या रन्स करके जा रहा है, क्या मतलब। अगर वो एक बैट्समैन है कैप्टन और खुद से अच्छे रन्स कर रहा है, भाई पूरी टीम मोटिवेट होती है भाई। आप एक तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ को देख लो। भाई गायकवाड़ क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई तू। मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगर आप एक सीजन अच्छा खेल रहे हो तो उसके बदले आपको 4 सीजन का गिफ्ट देना चाहिए। मेरे को नहीं लगता भाई। 22 में 28, पिछले मैच में भी वही 9 बॉलें खेल के कुछ नहीं कर पाया। भाई वो इंटेंट कहाँ है? ना इंटेंट दिख रही है, ना कैप्टेंसी दिख रही है, ना रन्स दिख रहे हैं, ना चेंजेस दिख रहे हैं। भाई लास्ट में चाहिए कुछ रन्स, एंड मतलब कोई कोई बॉलिंग सेंस ही नहीं है भाई। कभी राहुल चाहर आ रहा है, कभी जा रहा है, जब नहीं आना चाहिए तब आ जा रहा है। मैट हेनरी का भाई साइड चेंज हो जा रहा है, वाइड यॉर्कर मार रहे हो, नए बैट्समैन को एज लग रहा है, थर्ड मैन नहीं है भाई। मतलब एक नया बैट्समैन आया है, एंड ठीक है बहुत कम चांसेस है उस टाइम पे आपके जीतने के। एंड फिर भी भाई आप साइड चेंज करवा देते हो, और एक ऐसी साइड से बॉलर बॉल डाल रहा है जहां से बॉल पड़ के बाहर ही निकलेगी, एंड नया बैट्समैन घुमाएगा ही घुमाएगा, एंड एज के चांस बनेंगे ही बनेंगे। एंड अगर एज लगेगा तो बॉल कहाँ जाएगी भाई? किसी को भी पता होगा, एक बंदा जो न्यू कैप्टेंसी करेगा ना, कि अगर उस एंगल से कोई बैट्स बॉलर बॉल डाल रहा है तो बॉल ऐसे निकलेगी। एंड जब बॉल बाहर की तरफ निकलेगी और बैट ऐसे आएगा, तो ये बॉल और बैट एज लगने के चांसेस हैं भाई। थर्ड मैन कहाँ है तेरा? फुल लेंथ बॉल हो रही है, एजिस लग रहे हैं, थर्ड मैन के ऊपर से जा रही, शॉर्ट थर्ड मैन रखा हुआ है भाई। मतलब कुछ नहीं कह सकते भाई, बहुत बुरी कैप्टेंसी कहूंगा मैं आज के मैच में। ऋतुराज इज कंप्लीट फेलियर आज के मैच में, विथ रिस्पेक्ट टू बैटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू कैप्टेंसी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू गेम कैसे चलाना है। मतलब वही हुआ ना कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी भाई थे, थाला भाई थे, तो कुछ चीजें छुप जा रही थी, बट अब वो चीजें भाई अनरैप होना शुरू हो गई हैं, अनरैप होना शुरू हो गई हैं। एंड आई गेस कि चेन्नई को भाई, चेन्नई इज इन डेंजर, चेन्नई इज इन डेंजर भाई साहब। चेन्नई बहुत बुरी फंस चुकी है। एंड कौन निकालेगा? क्या वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे? विल इट बी टू लेट? क्या वो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए हैं। प्रशांत वीर का भी वो इम्पैक्ट नहीं दिखा, ना बॉलिंग करने आया बंदा, ना बैटिंग करने आया। कार्तिक वीर भी अभी भाई, कार्तिक शर्मा भी आज बहुत ही ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था। एक ऐसी बॉल, मतलब आप खुद देखो ना कार्तिक शर्मा को, वो बॉल, वो शॉट बहुत अच्छा था उसने पिक किया था जो, बट उसने गलत लेंथ चुन ली। आई गेस वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब काइंड ऑफ वो नर्वस फीलिंग्स होल्ड कर रहा था कि मतलब मैं मारूं, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। इन सारी चीजों में मतलब एक होता है नहीं, दो चीजें आ जाती है माइंड में। तो उस चक्कर में उसने कुछ नया ट्राई करा, अच्छा अच्छा शॉट था, बट बॉल गलत चुन ली। बॉल वॉज टू फुल, पैड पे लगी, दिखते ही लग रहा था कि प्लम है, एंड आउट। तो गाइस ये चीज है, मतलब कितनी कमियां बताऊं भाई। मतलब आप सीएसके पहले जिन जिन चीजों के लिए जानी जाती थी, अब वो चीजें भाई वो खुद ही गलत कर रहे हैं। मतलब ना ओपनिंग का कोई सेंस है। आप आयुष मात्रा को वन डाउन भेज रहे हो, क्यों भेज रहा है भाई? क्यों भेज रहा है? आज तो बंदा चल गया, बट रोज रोज वो उस टच में नहीं आएगा वन डाउन। ओपनिंग करवानी चाहिए भाई, ओपनिंग करवानी चाहिए। सरफराज अच्छा खेल रहा है, बट बॉलिंग में भी वो क्वेश्चन मार्क्स। मतलब मैट हेनरी पे भी भरोसा नहीं है, अंशुल कंबोज पे भी भरोसा नहीं है। खलील अहमद पता नहीं क्या ही रोल लेके आया है, ना बॉल स्विंग हो रही है, ना सीम हो रही है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, और ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा।
ये सीजन मतलब ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको 10वें नंबर पे रहना है, आप इसीलिए आए हो, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। सोच में मोच तो आ चुकी है सीएसके के। एंड वो कैप्टेंसी से ही सुधरेगी सबसे पहले तो। कैप्टेंसी क्या होती है, कैसे ऋतुराज संभालता है, आई गेस वो चीज देखनी होगी। बाकी बात करें पंजाब की, तो भाई सरपंच साहब को सत सत नमन है भाई। मतलब जेएस इज अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन इज अ कैप्टन। मतलब जब वो बंदा कैप्टेंसी में होता है ना, चाहे वो डीसी के लिए हो, चाहे वो केकेआर के लिए हो, चाहे वो पंजाब के लिए हो, मतलब भाई मैंने बहुत प्लेयरों को देखा है जब वो बिखर जाते हैं। मतलब एक तरफ कैप्टेंसी आती है, एक तरफ उनका खुद का गेम प्ले होता है, तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो कैप्टेंसी हर एक बंदे की बस की बात नहीं है। एंड बहुत प्लेयर बिखरते हुए देखे हैं, बहुत प्लेयर, मतलब इवन सचिन तेंदुलकर से भी कैप्टेंसी नहीं हो पाई थी गाइस। बट दिस गाय इज अ प्योर, मतलब अ, भाई बहुत ही बड़ा कह सकते हैं ना, गेम चेंजर बंदा है। हर एक चीज पता है इसको कि क्या चेंजेस करने हैं। पूरा साथ देता है बॉलर का। डीआरएस लेने में कभी नहीं घबराता भाई। एंड फील्ड चेंजेस बहुत अच्छे करता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट पे आके लीड करता है ना, फ्रंट पे आके लीड करता है जब, तो भाई एक डिफरेंट ही ऑरा लगता है मेरे को तो। यूजी चहल भाई आज बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। यूजी चहल का फॉर्म पिछले मैच में भी काफी अच्छा था, जो गुजरात वाला मैच था। और आज भी मतलब उन्होंने शुरू के जो मिडिल ओवर्स पैक करके निकाले हैं ना, पैक करके भाई, वहां पे ही चेन्नई 15 रन शॉर्ट हो गई थी। एंड एक बार आप शॉर्ट हो गए तो फिर भाई कोई दिख रहा था, डिफरेंस दिख रहा था काफी ज्यादा कि वो ऋतुराज जो बीच में आके सिंगल सिंगल डॉट 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 कर रहा था, प्रियांश आर्य ने तो खत्म ही कर दिया था एक तरफ से ऊपर से। तो भाई T20 बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। आप ऐसे वेट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते एंकर इनिंग्स को जब आपके 6 7 बैट्समैन धरे के धरे पड़े हैं। क्या फायदा है भाई, क्या फायदा है उस इम्पैक्ट प्लेयर का, क्या फायदा है उस आपकी 15 15 करोड़ के 2 प्लेयर्स का, क्या फायदा है आपके पावर हिटर शुभम दुबे का, जब ऊपर के ही बैट्समैन, ऊपर का ही एक बंदा अकेले पूरी टीम की बैलेंस को बिगाड़ के चला जा रहा है। भाई बहुत ही बुरा खेली आज चेन्नई में। कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी चेन्नई से कि वो इतना खराब खेलेंगे आज। बेशक आपको दिख रहा होगा कि 200 रन मारे, बट नहीं भाई, ऐसे 200 रन मारने से अगर मैचेस जीते जाते ना, तो भाई सीएसके वो 129 वाला फाइनल ना हारी होती। गेम सेंस, कैप्टेंसी, चीजों को कैसे रोटेट करना है, किस पेस पे रोटेट करना है, कब किस एंगल से किस बॉलर से बॉल करवाना है, फील्ड में कौन सा बंदा कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, कैचेस कहाँ पे आएंगे सबसे ज्यादा, कौन से बैट्समैन के लिए कौन सा एंगल कट करना पड़ेगा। मतलब आप देखो ना, अगर कोई बंदा पुल खेलता है तो पुल की बहुत बड़ी वाइड रेंज है गाइस। मतलब आप फाइन लेग से लेके काउ कॉर्नर तक पुल कर सकते हो। एंड उस बीच में हर एक बैट्समैन का एक अलग होता है शेप, जिस तरीके से वो बैट को मतलब लेके आता है और बॉल के ऊपर आता है और जहाँ पे वो मारता है, तो ये सारी चीजें फील्डर उस एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे लगाना है, वो सारी चीजें कैप्टन ही देखेगा। और एटमोस्ट कीपर देख सकता है। बट अगर आप इन सारी चीजों को नहीं लाओगे ना अपने गेम सेंस में, तो भाई आप दूसरे कैप्टन से पीछे रह जाओगे। तो ऋतुराज भाई जल्दी से करना पड़ेगी, जल्दी से करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, वरना बहुत देर हो जाएगी। गाइस अगर आज के स्कोर कार्ड की बात करें, तो स्कोर कार्ड इज लाइक, देखते हैं क्या रहा आज का स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड तो गाइस कुछ खास ओपनिंग पार्टनरशिप आई नहीं चेन्नई की। संजू भाई साथ में साथ, थाला फॉर अ रीजन लग रहा था महेंद्र सिंह धोनी भाई ने स्पेशली बुला रखा है इसे। भाई जल्दी चला गया। बट वही है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती है ना, बहुत ज्यादा उम्मीदें तो ये आपका एक भी फेलियर ना बहुत ज्यादा हर्ट करता है उस फ्रेंचाइजी को, उस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए लोगों को। तो संजू भाई अच्छा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आप इस टीम को, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इवन इस कैप्टन से भी नहीं है जितनी आपसे है। मतलब ये बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर एक फ्रेंचाइजी, एक तबका संजू सैमसन मतलब आपसे इतनी उम्मीद रखता है जितनी वो अपने फ्रेंचाइजी के कैप्टन से नहीं रखता, तो आप सोच लो कि आपको कैसा गेम प्ले दिखाना पड़ेगा। आई होप संजू वापसी करेगा।
क्योंकि भाई फेलियर तो अब फेलियर है, अब उसके बारे में ज्यादा बात करके कुछ कह नहीं सकते। एंड ऐसा नहीं है कि संजू को हमने देखा नहीं हुआ, मतलब जेम प्लेयर है भाई, बट दिखाने पड़ेगी वो मास्टरपीस, वो मास्टर क्लास दिखाना पड़ेगा संजू को। ऋतुराज भाई बहुत बात कर ली और बात नहीं करूंगा। हर चीज में चेंज करने की जरूरत है भाई, एटीट्यूड में तगड़े बनो। एटीट्यूड में तगड़े बनोगे तो भाई तगड़े होने पे ध्यान दो बेसिकली ऋतुराज भाई, बाकी सब तो सही हो ही जाएगा। आयुष मात्रे भाई बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। बट वही ऋतुराज की तरफ से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उसने इसके स्ट्राइक रेट पे भी थोड़ा सा इफेक्ट डाला है। आई गेस ये 43 में 86 हो सकता था। बट भाई आप एक यंगस्टर के लिए मतलब अपलॉड तो करोगे ही। 43 में 73 बहुत अच्छा खेल के गया आज लड़का। अगर ये पोजीशन वन डाउन से ओपनिंग में जाएगी तो ये स्कोर कंसिस्टेंट आएगा, ये मेरी गारंटी है। एंड ये मतलब लोगों की थॉट थॉट प्रोसेस भी है कि भाई ऋतुराज अगर नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। अगर नहीं हो पा रही कोई चीज तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस भाई। फिर आता है शिवम दुबे, शुरू में फंसा हुआ दिख रहा था 14 पे 14, लग रहा था कि लाइक वो टच नहीं है, बट बहुत अच्छा कवर अप करा, बहुत अच्छा कवर अप करा। बट वही है ना कि आप ये गेम नहीं ला सकते भाई आईपीएल में, जब आपको पता है कि सामने वाली टीम का बंदा प्रियांश आर्या 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार के जा रहा है, वो एक बॉल छक्का मारने के बाद भी दूसरी बॉल उसी इंटेंट से अप्रोच कर रहा है। तो आप एक टाइम पे 14 पे 14 हो, तो आप खुद सोचो कि उस पॉइंट पे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है पंजाब और सीएसके के बीच में। तो ये वाली चीजें आई मीन जब गेम इतना पेस ऑन मूव होता है, इतना फास्ट मूव होता है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, दिखाई नहीं देती। 27 में 45 अच्छा दिख रहा होगा, पर 14 में 14 जब था तो वहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका था। अगर वो 14 में 28 होता है तो आई गेस 27 में 65 के अराउंड होता, मतलब वो फिर इम्पैक्ट ही अलग हो जाता ना। तो चेन्नई को यार इस चीज में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर कार्तिक शर्मा का मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें को करने की कोशिश कर रहा था, बहुत जल्दी गलत बॉल पिक करी, अपने विकेट की वैल्यू नहीं करी, प्राइस टैग को नहीं समझा, इमोशंस को नहीं समझा फैंस के, एंड गलत शॉट खेल के गया है। भाई सरफराज एक इकलौता पॉजिटिव दिख रहा है पिछले मैच में भी, जिस तरीके से वो मतलब वो एक होता है ना T20 डिजाइन प्लेयर, मतलब T20 के लिए जो चाहिए होता है कि अगर बॉलर अपनी जिद पे आ गया है, उसने लेंथ पकड़ लिया, टप्पा पकड़ लिया, लाइन पकड़ रही है, हर चीज बॉलर को सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे आती है क्रिएटिविटी, गेम सेंस, बॉल की नॉलेज। और फिर आप क्या कर सकते हो, वो आपकी आर्ट वाली जो चीज होती है ना, कॉपी बुक स्टाइल हट जाता है, फिर आपका आर्ट आता है बाहर। एंड सरफराज इज सच अ प्लेयर कि वो आर्ट दिखा सकता है, मतलब चाहे वो कट हो, अपर कट हो, स्वीप हो, स्कूप हो, या फिर बॉल को समझ के फील्ड को खेलना हो, ये सारी चीजें सरफराज करता है अपना। एंड अच्छा खेला, अच्छा खेला, अप्रिशिएट करेंगे गाइस। फील्डिंग में भी एनर्जी दिखा रहा था, बट इकलौते प्लेयर के करने से नहीं होगा। प्रशांत वीर का समझ नहीं आया कुछ, मतलब बाउंसर्स नहीं खेल पा रहा था। आई होप कि ये इसकी वीकनेस ना हो, क्योंकि आज दिखा कि 3 4 बाउंसरें डाली 7 बॉलों में से और एक भी नहीं हुई कनेक्ट भाई, एक भी नहीं हुई कनेक्ट। बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप 4 में 41, पाजी की कर रहे हो मतलब आपसे और बेहतर की उम्मीद है भाई अर्शदीप भाई। जेवियर वाटलेट की भी पिटाई हुई है 4 में 48 पे 1, मार्को यंसन भाई 4 में 43, विजय वेशक 4 में 38 2। भाई वही है ना, चहल भाई के ओवर देख लो, यही यही इम्पैक्ट डाल के गया है बॉलिंग में। अगर ये 3 में अगर 40 होता ना, तो टारगेट 206 7 से हटके टारगेट आपका ये क्या कहते हैं सीधे 220 प्लस हो जाता है। फिर वहां पे साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि आपको हर ओवर में हिट करना ही करना है। एंड मार्कस स्टोइनिस तो भाई पता नहीं क्यों नहीं आ गया था आज अचानक से बॉल डालने, 1 में 17 करके गए, करवा के गए सॉरी। हाँ भाई, मतलब अब पंजाब का क्या ही बताऊं मैं, पंजाब का तो भाई प्रियांश आर्या ही लग रहा था कि ऊपर से खत्म करके जाएगा। जिस फॉर्म में था बंदा, मेरे को तो लग रहा था 6 में 100 ना मारे मतलब पंजाब एज अ टीम 11 में 39 करके गया, 354 का स्ट्राइक। भाई अनकैप्ड प्लेयर ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ऋतुराज भाई, तो आपसे तो भाई फिर जस्टिस की उम्मीद की जाती, मतलब फैंस आपके लिए जस्टिस मांगते हैं, तो आपसे तो और उम्मीद होगी।
प्रभ सिमरन संभाल रहा था इनिंग्स को। शुरू में फंसा फंसा लगा, फिर लगा कि शायद कमबैक कर गया है, बट फिर वही गलतियां हुई, रन आउट हुआ, मिसकम्युनिकेशन। कूपर कॉनली भी एक वेल डिफाइंड इनिंग खेल के चला गया, क्योंकि वही है ना कि अगर आपका कैप्टन और जो भी है ऊपर से अच्छा स्टार्ट ना मिलता तो ये इनिंग को भी थोड़ा सा बोला जाता कि और तेज हो सकती थी, बट वो 11 में 39 आ गया ना, तो 22 में 36 मेकअप कर लेगा उस चीज को। फिर आए भाई अपने सरपंच साहब। 5-6 बॉलें लेता है बंदा, उससे ज्यादा नहीं लेता, 14 में 14 नहीं करता। 5-6 बॉलें लेता है, उसके बाद जो तड़ी दे के मारता है ना, जो कट मारता है, जो बॉल के नीचे आता है ना जिस खूबसूरती के साथ, मतलब आपको लगेगा कि भाई उतना गई बॉल, बट वो बहुत दूर चली जाती है। फिर जो पुल है ना इसका भाई, वो ट्रेडिशनल पुल नहीं है। मतलब आपने देखा होगा दूसरे बैट्समैनों को पुल होता है जो कभी बॉल के नीचे से बैट नहीं आती, मतलब बैट को पूरा बॉल के नीचे लेके आता है बंदा ऐसे, और फिर जाती है, जो बैट है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेला, 29 में 50। निहाल वडेरा लग रहा था कि मैच मरवाएगा, बट फिर वही शशांक सिंह और मार्कस चोयनिस आए। थर्ड मैन था नहीं, बल्ला घुमाया, एज लगे, बॉल गई, 2-3 चौके आए, वहीं पे प्रेशर खत्म, मैच खत्म। खलील अहमद भाई विकेट लेनी पड़ेंगी, आप बुमराह नहीं हो, एंड आपकी टीम बुमराह की टीम नहीं है। अगर बुमराह की टीम नहीं है तो फिर आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी। मैट हेनरी को तो भाई तोड़ देते हैं, फिर विकेट दे देते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। अंशुल कंबोज भाई का भी सेम ही हाल चल रहा है। मतलब नो बॉल सो बॉल सारी चीजें करके देख ली भाई ने। नूर अहमद भाई भी, मतलब बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई। ये क्या 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 दिखाऊं मैं, क्या बात करूं इस बॉलिंग लाइनअप पे। मतलब बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है भाई, इससे जल्दी जल्दी मेकओवर करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ धोनी भाई लौट आओ लौट आओ, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखी जाती इतनी खराब कैप्टेंसी। मतलब एटलीस्ट आप बैटिंग ना करो, कैप्टेंसी तो करोगे अच्छे से। मतलब आपको आइडिया तो होगा कि बॉलर्स कैसे रोटेट करने हैं, वो एटीट्यूड और पैशन तो दिखेगा प्लेयर्स में। तो भाई सारे सीएस के फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे, यही दुआएं लगा रहे होंगे कि माही भाई आ जाओ, बस जल्दी आ जाओ, जैसे भी आओ। एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें तो सुधरेंगी। एंड अगर गाइस आईपीएल की बात करें, फिक्सचर्स, मतलब फिर से आई गेस सीएसके बॉटम पे आ चुकी होगी। आ चुकी क्या, हिली नहीं हिली ही नहीं गाइस, हिली ही नहीं। तो बहुत बुरा मैच रहा, सीएसके के लिए बहुत बुरा मैच रहा। एंड प्रियांश आर्या को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, ऑफ कोर्स डिजर्व करता है बंदा। अ, मतलब क्यों दिया गया है आपको भी पता है, इम्पैक्ट और इंटेंट आजकल ज्यादा कंसिडर हो रहा है टी20 में। तो भाई प्लेयर ऑफ द मैच प्रियांश आर्या है। श्रेयस अय्यर क्या कह के गया है, श्रेयस अय्यर कह रहा है कि मतलब 200 प्लस का अगर चेज है तो ऑफ कोर्स एक वो दिमाग में टेंशन रहती है, बट जिस तरीके से प्रियांश आर्या ने स्टार्ट दिया है, एक एक्सेप्शनल स्टार्ट था। प्रियांश एंड प्रभ भाई पिछले साल से ही अच्छा कर रहे हैं, एंड इससे बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, एंड उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया है काफी हद तक पंजाब किंग्स की ओपनिंग को। भाई ये चीज तो मतलब गलत है भाई, कि आपका कैप्टन नहीं कर पा रहा, नहीं दिखा पा रहा वो सारी चीजें। सीएसके विदाउट एमएस धोनी इन आईपीएल, 7 मैच, 1 वन 6 लॉस, मतलब एक जीते हो आप, एक हारे हो। पंजाब सबसे ज्यादा 200 प्लस, भाई पंजाब कमाल की टीम है, करने को 300 चेज कर देती है। एंड पहले फंस जाती थी, बट अब वो चीज इंप्रूव हो गई है श्रेयस अय्यर के आने से, कि वो जो अनप्रिडिक्टेबल चीज थी, वो रैंडमनेस थी ना, वो खत्म हो गई है पंजाब से, एंड दे आर बिकमिंग अ स्टेबल साइड। तो पहले होता था कि पंजाब करने को 300 चेज कर देगी एंड 150 भी नहीं कर पाएगी, बट अब 300 भी कर देगी और 150 भी कर देगी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आ, देखते हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कहा है, कहा भी है या नहीं कहा, या ऐसे ही चला गया बेचारा। लेट्स सी। ऊपर कौन भी नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कहा है।
ऋतुराज गायकवाड़ से पूछा गया कि भाई जो भी आधे स्कोर पे था कि उससे तू खुश था जो भी आधे टाइम तक स्कोर करा था। तो वो कह रहा है भाई इट वाज अ गुड स्कोर, अच्छा स्कोर था। एंड विकेट जो है वो अच्छी थी फास्ट बॉलर्स के लिए भाई, फिर क्यों पिटे हैं चेन्नई वाले। एंड स्पिनर्स, अच्छा, ओके, ये कह रहा है कि अच्छा गुड फॉर फास्ट बॉलर्स मतलब फास्ट बॉलिंग के खिलाफ खेलने के लिए अच्छी थी, बट स्पिनर्स के खिलाफ ये थोड़ी सी ग्रिप हो रही थी भाई। वो चहल भाई की मास्टर क्लास है, वो ग्रिप नहीं हो रही थी भाई। नूर की बॉल ग्रिप नहीं हुई, राहुल चहर की बॉल ग्रिप नहीं हुई, वो चहल की मास्टर क्लास थी जो बॉल ग्रिप करा के ले गया बंदा। एंड कह रहा है कि बड़ी बाउंड्रीज थी इसलिए बड़ा स्कोर था। भाई बड़ी बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो रही तो करो ना। अगर बड़ी बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो पा रही तो करो गाइस, करो, कुछ तो करो। जीतो तो यार एक मैच, बहुत टाइम हो गया हारते हारते। कोई नहीं गाइस, 5 अप्रैल को महामुकाबला है, उस दिन पता ही चल जाएगा कि चेन्नई की डोमिनेशन कहाँ तक है भी या नहीं है। एंड कल भी डबल हेडर है, दोनों डीसी वर्सेस एमआई और जीटी वर्सेस आरआर। देखते हैं कल का दिन कैसे जाता है इस आईपीएल सीजन के लिए। बाकी 5 तारीख को तो आपको पता ही है सीएसके वर्सेस आरसीबी है, उस दिन भी जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आज आपकी लीव लेते हैं, मिलते हैं एक और मैच के साथ। एंड तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डू फॉलो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाय गाइस।